हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल HTL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय कविवर ब्रंद जी का। और यह अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जो कि यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 4 नंबर का। और पूछा क्या क्या जाता है, तो कविवर ब्रंद जी की रचनाएं पूछी जाएगी, भाव पक्ष पूछा जाएगा, कला पक्ष पूछा जाएगा और इनकी साहित्य में क्या स्थान है। ये 4 पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में और 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पूरा एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा, जो कि एक बार यदि आप पूरा वीडियो सही तरीके से देखते हैं, मन लगा करके देखते हैं, तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा। पूरा याद कराऊंगा मैं, ठीक? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं डेली के डेली अपलोड करने वाला हूं। और कम से कम 100 कवि और लेखक परिचय अपलोड करूंगा, यानी 50 कवि और 50 लेखक परिचय अपलोड करने वाला हूं चैनल पर, जो कि HDL क्लासेस में आपको पूरे कवि और पूरे लेखक परिचय आपको मिलने वाले हैं। तो जाकर के देखिए, एक हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी रचनाएं देखते हैं। रचना में कितनी रचनाएं पूछी जाती हैं? 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पास 2 से अधिक रचनाएं बताऊंगा, ठीक? इनमें से आपको जो जो रचनाएं याद हो सकती हैं उसको आप याद कर लीजिए। पहला है नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका और यमक और सतसई, ठीक? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्या है? नयन, नयन यानी आंख, आंख पच्चीसी, ठीक? पवन पच्चीसी यानी हवा पच्चीसी, ठीक? नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी। ये बहुत ही सरल तरीका है, सरल है ये दोनों ये रचनाएं। किसकी? कविवर ब्रंद जी की। नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, ये 2 भी लिखे आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 ही पूछे जाते हैं रचनाएं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पास 5 बताए हैं, और श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका और यमक सतसई, ठीक? तो इस तरीके से आप ये रचनाएं याद कर लीजिए। बहुत ही सरल रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, ठीक? फिर यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। इनके भाव पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है पूरा यहाँ पास मैंने बताया हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक? तो भाव पक्ष में आपको लिखना है, कवि ब्रंद ने अपनी कृतियों के अंतर्गत नीति तत्व को पाठकों के समझ प्रस्तुत करके उन्हें आत्मविकास का पथ प्रदर्शित किया है। यानी जो कवि ब्रंद जी हैं, उन्होंने अपनी कृतियों में, अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में अंतर्गत नीति तत्व, कैसा अंतर्गत? उसके अंतर्गत नीति तत्व को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। पाठकों के समक्ष यानी जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ता है, उनके समक्ष एक प्रस्तुत किया है। उन्होंने आत्मविकास का पथ प्रदर्शित किया है। कैसा पथ दिखाया है? आत्मविकास का मार्ग दिखाया है उन्होंने अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से। कवि ब्रंद ने अपने काव्य के माध्यम से व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाए रखने की शिक्षा दी गई है। यानी जो कवि ब्रंद जी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं, अपनी काव्य के माध्यम से उन्होंने बताया है कि व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाए रखना ही शिक्षा दी गई है। यानी व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाए रखने के लिए शिक्षा दी गई है, यानी बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, ठीक? किसके बारे में? व्यवहारिक पक्ष के बारे में, ठीक? फिर नीति व व्यवहार रक दोहों में शांत रस का परिपक्व हुआ है। जो इन्होंने जो कवि ब्रंद जी हैं, वो जो कविताएं लिखी है ना, उनमें काव्य लिखी, उनमें नीति और व्यवहारिकता जो दोहों में शांत रस का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, ठीक? इस तरीके से आप भाव पक्ष लिख सकते हैं। फिर कला पक्ष में देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में आपको लिखना है, कवि ब्रंद ने अपने काव्य में ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को अपनाया है। यानी जो कवि ब्रंद जी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को, यानी जो ब्रज भाषा है उसके मिश्रित रूप, यानी कुछ ब्रज भाषा, कुछ और अलग भाषा, यानी उससे मिलता जुलते भाषा को अपनाया है और अपना करके लिखा है। जो आंचलिक
शब्दावली से परिनिष्ठित है। ठीक, किससे? आंचलिक शब्दावली से परिनिष्ठित है। ब्रंद की रचनाएं रीति परंपरा की है। कैसी है? जो ब्रंद की रचनाएं हैं, जो ब्रंद की काव्य हैं, वो कैसी हैं? रीति परंपरा के आधार पर है। ठीक, फिर कवि ब्रंद का सर्वप्रिय छंद दोहा है। तो जो कवि ब्रंद जी है, उनके सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक लिखे जाने वाली काव्य किस दोहे के अंतर्गत है? तो छंद दोहा का प्रयोग उन्होंने सबसे अधिक किया है। ठीक, किसने? ब्रंद जी ने। ये बात आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए, कवि ब्रंद का यमक अलंकार के प्रति अत्यधिक झुकाव है। यानी जो कवि ब्रंद हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में यमक अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग भी किया है। ठीक, कौन से अलंकार? यमक अलंकार। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। साहित्य में क्या स्थान रहा है? तो यहाँ पास देखिए, साहित्य में स्थान, कवि ब्रंद ने अपने दोहों में लोक व्यवहार के अनेक अनुकरणीय सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कैसा किया है? तो कवि ब्रंद ने जो उनके दोहे हैं, कवि ब्रंद के जो दोहे हैं, उसमें लोक व्यवहार के अनेक अनुकरणीय सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक, उनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कवि ब्रंद रीतिबद्ध परंपरा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और रीति परंपरा के अंतर्गत ही अपने काव्य की रचना की है। तो इस तरीके से आप कवि ब्रंद जी की कवि परिचय लिख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बताने के लिए कोशिश किया हूँ। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो फटाफट इसको लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक करके लिख लेना। ठीक, और इसका PDF भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ठीक ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जा करके देखिए और तैयार कीजिए। आपकी कक्षा के सभी कवि परिचय और लेखक परिचय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जा करके देख लीजिएगा। ठीक।